Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. It is the time of science class. Students, I have to discussed painting or enameling, okay, of chapter number 6 physical and chemical change, okay. और पेंटिंग और इनेमलिंग की कुछ प्रोसेसेस होती हैं, ABCD 4 प्रोसेसेस हैं. कोटिंग विथ ऑयल एंड ग्रीस, टेनिंग एंड कोटिंग विथ क्रोमियम और निकल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी जिससे बोला जाता है, कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील और इसे एलॉइंग भी बोला जाता है. ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट है कोटिंग विथ ऑयल एंड ग्रीस. ओके. दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन्स. तो क्या करते हैं कि ये बेटा सिर्फ प्रोसेसेस हैं. ठीक है. अलग अलग कि कैसे रस्टिंग को प्रिवेंट कराया जाता है. अलग अलग मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं रस्ट से प्रिवेंट कराने का आयरन को. ठीक है. सो फर्स्ट प्रोसेस है कोटिंग विथ ऑयल एंड ग्रीस. नॉर्मली देखा भी होगा, जैसे हम घरों में सबके पापा के पास बाइक्स तो होंगी, सभी नॉर्मल सी बात है, साइकिल्स भी होती हैं. तो क्या होता है जब कांटेक्ट होता है, इस समय बारिश का टाइम चल रहा है, तो देखा होगा कि जो चैन कवर होता है या जिनकी ओल्ड मोटरसाइकिल्स हो जाती, बाइसिकल्स हो जाती है, तो थोड़ा सा ही पानी लगने पे वो क्या होता है, हल्का सा जंग जैसा आ जाता है. ठीक है. तो चैन कवर क्या होता है, बहुत भारी चलने लगता है, चाहे बाइक हो चाहे साइकिल का हो. तो उसको क्या करना होता है, ऑयलिंग करानी होती है. ठीक है. सो उस ऑयलिंग से क्या होता है, जो रस्ट होती है, ठीक है, उससे प्रिवेंट मिलता है. ठीक है. चैन को, और वो फ्रीली मूव करती है. जो उसमें लॉक्स लगे होते हैं वो फ्रीली मूव करने लगते हैं. और जब जंग लग जाती है तो जो लॉक्स होते हैं ना चेन में, ठीक है, ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, और बाइक भारी चलती है और पेट्रोल भी ज़्यादा लेगी. ठीक है. सो ये एक प्रोसेस है. ठीक है. कोटिंग विथ ऑयल एंड ग्रीस. स्टार्ट करते हैं. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन्स undergo wear and tear due to constant movements and frictions. एक फ्रिक्शंस भी होता है, फोर्स में आपके है. ठीक है. फ्रिक्शंस क्या करता है, जब बहुत ये फ्रिक्शंस अप्लाई कब होता है, जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं. जैसे जो कभी देखा होगा कि एक ही शूज़ और स्लीपर्स पहनते पहनते क्या हो जाते हैं, जो नीचे का सोल होता है वो घिस जाता है. इसका रीज़न क्या है, वो वेयर और टेयर मतलब घिसते हैं और बर्बाद हो जाते हैं. वेयर मतलब घिसना और टेयर मतलब ख़राब हो जाना. ठीक है. तो वो घिसता है और ख़राब हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो रोड का सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, और जो सोल का सरफेस है, ये एक दूसरे जब भी हम चलते हैं तो ये फ्रिक्शंस अप्लाई करते हैं. और फ्रिक्शंस क्या करता है, चीज़ों को ख़राब करता है. और अगर मशीन्स के पार्ट्स हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होती हैं, दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट में होता है. जैसे चेन कवर होता है, कभी कभार देखिए बहुत जब पुराना हो जाता है, बहुत नहीं बोलेंगे, जब पुराना हो जाता है तो वो देखिएगा जो उसके टीथ होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, घिस जाते हैं. ठीक है. तो वो घिसते कब हैं, कि जब वो कांटेक्ट में आते हैं. ठीक है भाई. जो दांत वाला जो चक्का होता है, ठीक है, जो सर्कुलर होता है, और जो चेन होती है, दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रहा है ना, तो जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा. और फ्रिक्शनल फोर्स जब अप्लाई होगा तो चीज़ें वेयर और टियर होंगी, ख़राब होंगी और घिसेंगी. ठीक है. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन्स अंडरगो वेयर एंड टियर ड्यू टू कॉन्स्टेंट मूवमेंट्स एंड फ्रिक्शंस. ठीक है. वो लगातार मूवमेंट्स में और फ्रिक्शंस के रीज़न से ख़राब होने लगते हैं. ठीक है. तो इनको भाई ख़राब तो होते ही हैं, लेकिन उनको इनकी लाइफ को कैसे बढ़ाया जाता है. ठीक है. हल्की सी ऑयल और ग्रीस की कोटिंग कर देते हैं. जैसे चेन कवर का भी मैंने एग्जांपल्स दिया. अगर उसको ना करें तो दांत और क्या होंगे, घिसने लगेंगे, पेट्रोल ज़्यादा खाएगी, मोशंस क्या होगा, बहुत फोर्स लेगा, वो तो बात की बात है. लेकिन जो इसके लॉक्स हैं ना, वो ज़्यादा प्रेशर लेंगे मूव होने के लिए चक्के में, और वो ज़्यादा घिसेगा. ठीक है. तो जब ज़्यादा घिसेगा तो वो ख़राब हो भी जल्दी होगा. सो ऑयल से ये फ्रीली मूव करता है, तो उतना लेस फोर्स से इतना इफेक्ट नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा टाइम चलता है. ठीक है. सो दीज मूविंग पार्ट्स आर प्रोटेक्टेड बाई कोटिंग देम विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑयल और ग्रीस.
एक पतली सी ऑयल की लेयर और ग्रीस की लेयर इसमें लगा देते हैं, विच नॉट ओनली प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग बट ऑल्सो ल्यूब्रिकेंट्स देम। ठीक है, लुब्रिकेंट्स ग्रीस को बोला जाता है। ठीक है, सो इसी लुब्रिकेंट्स का मतलब ही ग्रीस होता है। ठीक है, सिर्फ ये रस्टिंग से ही प्रिवेंट नहीं करता है और लुब्रिकेंट्स भी हो जाता है, मतलब चिकना हो जाता है। ठीक है, और फ्रीली पार्ट्स क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स जब कम अप्लाई होगा तो जो पार्ट्स होंगे वो कम घिसेंगे और कम वो होंगे। नंबर बी प्रोसेस है टिनिंग। टिन इज़ अ नॉन टॉक्सिक। ठीक है, टिन क्या है, नॉन टॉक्सिक है, कोरिजन रेजिस्टेंट मेटल। ठीक है, कोरिजन रेजिस्टेंट मेटल्स हैं, मतलब इसमें जो जंग नहीं लगती है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग विथ रस्टिंग अ टिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ टिन। ठीक है, तो आयरन को रस्ट फ्री और रस्ट से बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं, एक टिन की लेयर को चढ़ा देते हैं। ठीक है, इज़ फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, टिन्ड आयरन शीट आर यूज्ड फॉर मेकिंग बॉक्सेस। टिन आयरन शीट्स जो होती है उससे बॉक्सेस बनाए जाते हैं फॉर एलिजिबल सब्सटेंसेस सच एज फ्रूट्स, ऑयल एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, जो फ्रूट्स, ऑयल और वेजिटेबल्स के लिए के सब्सटेंसेस के लिए एलिजिबल बॉक्स बनते हैं। ठीक है, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी और 7 मिनट्स का एटलीस्ट वीडियो होने जा रहा है। सो बाय, टेक केयर। और 7th क्लास का बार बार बोलते हैं, रिस्पांस बहुत अच्छा जा रहा है, तो और अच्छा करने के लिए अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करिए और कंटिन्यू क्लास लेते रहिए। बाय, टेक केयर।